मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस के दिग्गज नेता विधानसभा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के सागर जिले की सबसे हाई प्रोफाइल सीट सुर्खी विधानसभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। वह सुर्खी विधानसभा के जैसी नगर पहुंचे और उन्होंने सुर्खी सीट से भाजपा प्रत्याशी व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में ब्लॉक ऑफिस परिसर में सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच से कहती थी कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा माफ, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद कई दिन निकल गए, कर्जा माफ नहीं हुआ। 15 महीनों की कांग्रेस सरकार में कर्जा माफी के 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र किसानों को बांटे गए। मेरे हाथों से भी फर्जी प्रमाण पत्र बंटवा दिए गए। भैया तुम्हारा कर्जा माफ, लेकिन किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। मेरे किसानों को कर्जदार बनाकर छोड़ दिया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी तंज कसा। क्या कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जरा आप भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं सत्य बोलता हूं, मैं भी उनके साथ खड़ा मन से कहते थे कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा। और अगर 10 दिन में नहीं किया 3 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, 12 महीने गुजर गए, 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र बांटे गए। मेरे हाथों से भी बंटवा दिया। हाँ, मैं कह रहा हूं स्पष्ट, मेरे हाथों से भी फर्जी प्रमाण पत्र बंटवा दिया। भैया तुम्हारा कर्जा माफ, 1 रुपया माफ नहीं किया। और एक मेरे अन्नदाता, किसान नहीं, मेरे अन्नदाता को कोऑपरेटिव बैंक का और कर्जदार बनाकर छोड़ दिया। अगर किसी ने कर्जा ब्याज माफ किया तो शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना के तहत 11 लाख किसानों का 2300 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करके छोड़ दिया। मेरे भाइयों, अब बोलो सरकार बदलनी चाहिए थी कि नहीं? बोला सरकार बदलनी चाहिए थी कि नहीं? जो 6000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आता था, सरकार बदली, जो 6000 रुपया आपके खाते तक नहीं पहुंचता था, वो 6000 रुपया केवल किसान के खाते में नहीं पहुंचा, लेकिन शिवराज सिंह जी ने उसमें 4000 रुपये और मिलाकर 10,000 रुपए किसान के खाते में पहुंचाया। और जब 10,000 से भी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार संतुष्ट नहीं हुई, तो 4000 रुपए को बढ़ाकर 6000 करके केंद्र से 6, राज्य से 6, दोनों मिलाकर 12,000 रुपए मेरे अन्नदाता के खाते में पहुंचाने का कार्य किया। बोलो सरकार बदल के ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? किसान के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान का ब्याज माफ करने वाली योजना, एक किसान को समृद्धशाली बनाने के लिए फसल बीमा योजना के तहत 3 साल के अंदर 20,000 करोड़ रुपए किसान के लिए फसल बीमा योजना के तहत उनके खाते में पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य नहीं रहा। मेरा और आपका मध्य प्रदेश
आज राष्ट्र पटल पर बेमिसाल राज्य बन चुका है मेरे भाई और बहन। और आज ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव यहां बैठे हुए लोग, गांव के अंदर लोग, एक एक व्यक्ति के माता और पिता के भविष्य का चुनाव है। यहां बैठे हुए पुरुषों की पत्नियों के भविष्य का चुनाव है। यहां बैठी हुई मेरी महिलाओं की पतियों का भविष्य का चुनाव है। यहां बैठे हुए मेरे माता और पिताओं का आने वाले सदियों में बच्चों के भविष्य का चुनाव है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको, जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव छल कपट किया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव भ्रष्टाचार किया है, 15 महीनों की सरकार वल्लभ भवन को भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना दिया था। कोई धंधा नहीं आया मध्य प्रदेश में, कोई उद्योग नहीं आया, लेकिन कमलनाथ जी ने नया उद्योग शुरू कर दिया, ट्रांसफर उद्योग। और इसलिए इन दोनों की जोड़ियों की जब इनको कुर्सी दिख जाती है, आंखों में चमक आ जाती है। क्यों? जब कुर्सी दिखती है, कुर्सी की तरफ देख के कहते हैं आजा आजा आजा। सही है कि नहीं? बोलो सही है? अरे सही है तो तालियां बजाओ। ये कल आए थे जयसिंह नगर में आपके विकास के लिए नहीं, ये कल आए थे जयसिंह नगर में आपकी प्रगति के लिए नहीं, ये कल आए थे जयसिंह नगर में बाबा बड़े महादेव के आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए नहीं, ये कल आए थे जयसिंह नगर में केवल कुर्सी को पकड़ने के लिए। जानो इन लोगों को, समझो इन लोगों को, वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस भारतीय जनता पार्टी ने भारत के परचम को गाड़ के रखा है मेरे भाइयों बहनों। 2003 के पहले आपके और मेरे मध्य प्रदेश में एक एक गांव में, राष्ट्रीय राजमार्ग में, स्टेट हाईवे में हमें ढूंढना पड़ता था कि गड्ढे कहां खत्म होता है और सड़क कहां से शुरू होती है। सुर्खी से सागर का हाईवे दम लगा के होइशा दच का अनुभव करते होइशा करके लोग जाते थे। सागर से भोपाल का हाईवे 44,000 किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश में तब थी। शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 वर्षों में 5 लाख किलोमीटर की मखमल की सड़कें बनाकर दी थी। अब सड़कों का क्या हाल है? अरे बोलो अच्छा, के तो नहीं लगते, नहीं लगते। ये याद रखने की जरूरत है। 2003 में हम जब गांव में जाते थे, गांव में बल्ब नहीं कहा जाता, लट्टू लट्टू, डिब्बी में, लट्टू में ज्योति का प्रकाश नहीं मिलता था। 2 घंटे लाइट मिलती थी। जिस मध्य प्रदेश में 5,000 मेगावाट की केवल बिजली उत्पादन की क्षमता थी, 18 वर्ष में आज 29,000 मेगावाट की बिजली की उत्पादन। जिस मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन केवल 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी,
आज 18 वर्षों में वही मध्य प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर भूमि आज सिंचित हो गई। भारतीय जनता पार्टी एक एक किसान को नहर और बांध से पानी मिलना उपलब्ध हो चुका है। और जो अटल बिहारी जी का सपना था हमारे बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना, ये डबल इंजन की सरकार ने 44,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत करा दी है मेरे भाइयों और बहनों। आस्था और विश्वास ये इतिहास आज मध्य प्रदेश में बन रहा है। कल इसी मैदान में आप लोग तो नहीं थे, कुर्सियां खाली थी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी इसी प्रांगण में बोल रहे थे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हम सब महाराज को सुनने के लिए आए, लेकिन उनको यहां वहां की बातें तो दिखी। वो बोले मैं 18 का नहीं 23 का मॉडल हूं। अरे आप 23 के मॉडल हो या 80 के मॉडल हो, जैसी नगर की जनता को आपकी मॉडल और मॉडलिंग से क्या लेना देना कमलनाथ जी। मैं तो इतना पूछना चाहता हूं, आपको कई चीजें दिखी, जैसी नगर का विकास नहीं दिखा, सुर्गी का विकास नहीं दिखा। अरे सामने ही देख लेते, जो जनपद की बिल्डिंग अंग्रेजों के जमाने से टूटी पड़ी थी, वही बिल्डिंग कैसी चमक रही है, आपको नजर नहीं आई? अरे कमलनाथ जी, बड़े महादेव का मंदिर, बड़े महादेव का मंदिर जो पूरी जैसी नगर और आसपास के 100 गांव की आस्था का प्रतीक है, करोड़ों की लागत से हमने बनवाया। अरे उसको प्रणाम ही कर लेते कमलनाथ जी। आपने तो बड़े महादेव की मंदिर को देखा ही नहीं। बगल में स्टेडियम देख लेते, जहां आपका हेलीकॉप्टर उतरा है वो स्टेडियम देख लेते। ऐसा एक नहीं, हजारों करोड़ के काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महाराज सिंधिया के आशीर्वाद से मैंने कराए हैं। आप लोग याद करिए, जब उपचुनाव हुए थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे, जो जो मांगे हम लोगों ने की थी, पूरे विधानसभा में एक भी मांग नहीं रह गई जो पूरी ना हो। नगर पंचायत की बात करी, नगर पंचायत बन चुकी है, आचार संहिता लगने के से उसमें साइन होना बाकी रह गए थे। मैं गवाह हूं, कैबिनेट में नगर पंचायत जैसी नगर का प्रस्ताव होके पास हो गया। सारे काम आप तो याद करिए, चाहे जेरा बांध हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे जैसी नगर का महाविद्यालय खुल रहा हो, चाहे जैसी नगर की महाविद्यालय की बिल्डिंग हो, चाहे जनपद हो, चाहे मार्केट हो, चाहे स्टैंड हो, नाम गिनाते जाओ। अकेले जैसी नगर नहीं, राहतगढ़, बिलेरा, सियोरा, सुर्खी, सारी जगह में काम ही काम दिख रहे हैं। कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा मॉडल दिखता है। छिंदवाड़ा में कब तक हिल गए रहोगे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपको पूरा प्रदेश याद नहीं आया? प्रदेश की जनता आपको आज भी याद कर रही है कमलनाथ जी। तो आपने कहा था कि हम 2 लाख रुपया तक का कर्जा माफ कर देंगे। आपने कहा था बिजली का बिल हाफ कर देंगे। आपने कहा था महिलाओं के समूह का कर्जा माफ कर देंगे। आपने कहा था युवाओं बेरोजगारों को 10-10 हजार रुपया भत्ता देंगे। अरे क्या दिया आपने? और आपकी कांग्रेस सरकार ने, ये जैसी नगर की जनता, सुर्गी की जनता पूछना चाहती है। ये जवाब देना होगा कांग्रेस पार्टी को।